नमस्कार। हमें निरंजन जी आज हम मगही समाज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ये मगही समाज है तो वास्तव में आज ये मगही समाज के बारे में बात करबे तो हमरा दादा प्रेमेंद्रन जी थी तो समाज के बारे में उनका काफ़ी इंटरेस्ट है और उनकर ही अनुरोध पर मगही समाज के बारे में हम कुछ बोल रहे हैं अपने सबके। जे समाज के जे नाम है से तो समाज बहुत समाज जैसे शब्द है, ये शब्द पुराना शब्द है, लेकिन समाज कोई भी समाज के बारे में जे है ये प्रौद्ध के जे सिद्धांत है ओकर संबंधित समाज के बारे में बात कर रही है। तब प्रौद्ध के जो नीति दिलथी हैं आदरणीय समाज गुरु श्री प्रभात रंजन सरकार जी, जिनका हमने सब बाबा बोली, तब प्रौद्ध के जो नीति है सामाजिक आर्थिक नीति है ओकरा से संबंधित है समाज के जे विज्ञान है नाम है जे प्रौद्ध दर्शन जे दिलथी बाबा या प्रभात रंजन सरकार जी, वो दिलथी हैं समाज के जे सामाजिक आर्थिक कैसे उन्नति होए एकर बारे में। लेकिन समाज के जे आर्थिक नीति है समाज के नहीं कहती साधारण रूप से जे आर्थिक नीति के बारे में बाबा बोलथी है, जगरा में की है कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होले या प्लानिंग होले या कोऑपरेटिव होले, बहुत सारा बात है। तो उस समाज के तो उस समाज में फिर ये है कि जब एक एकेडमिक रूप से जे इकोनॉमिक्स के बारे में बोलल थी बाबा, ओकरा कैसे इम्प्लीमेंट करल जाए ई समाज पर ई है समाज के बारे में। और ओकरे अनुसार भारत में या पूरे विश्व में कुछ विशेष जो क्राइटेरिया है ओकरा आधार पर एक जगह के समाज के निर्माण कल गया है। जे समाज है ओकर बारे में हम बोल सकी कि जे आज आर्थिक शोषण है या जिस तरह के भी व्यवस्था आज तक बनले है, पूंजीवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था या फिर और कोई जो व्यवस्था है, एकरा में और प्रौद्ध से संबंधित जे एक समाज के निर्माण करे के जो बात है ओकरा बारे में बात करना जरूरी है कि समाज काहे देल गए ओकर बारे में मानना है। आपने सब देखी कि जैसे आज कोई आदमी मान ले आर्थिक क्रिया हुआ है, ओकरा में एक आदमी कोई तरह के काम प्रारंभ कर हथी, ज़्यादातर तो पूंजीवादी जो लोग हथी वो सब काम कर हथी, तो उनकर मन में भावना की होगा कि हमरा कोई तरह के व्यवसाय करना है और व्यवसाय करके हमरा प्रॉफिट कमाना है और उहे प्रॉफिट कमावे के दरमियान कुछ लोग के रोज़गार भी मिल जाए, उनका रोजी रोटी भी चल जाए। एक व्यापक रूप से समाज में सब लोग के आर्थिक समस्या सुधरे ऐसा कोई ओकर पीछे मनोभावना नहीं है। तो आप देखिए कि बहुत सारा जो पूंजीवादी व्यवस्था है ओकर जो खामी है वो एक तरह से संबंधित है। जैसे कि एक जगह जो सस्ता सामान है, कच्चा माल है, ओकरा उठा के कहीं ले जा थी, वहाँ उत्पादन होगा है, वहाँ के आदमी के रोज़गार मिला है, वहाँ पर सब तरह के आर्थिक प्रगति हुआ है। लेकिन जहाँ के सामान हले वहाँ पर आर्थिक उन्नति नहीं होगा। तो जे जहाँ से मान लें कि एक एरिया है, झारखंड है, उड़ीसा है, इस सब में जो है कच्चा माल है, वहाँ खनिज पदार्थ सब है, तो ओकर वहाँ से उठा करके कहूँ ले गए, हम मान लो कि बॉम्बे के आसपास कहीं ले गए, गुजरात ले गए, तो ये काहे हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास लगी पूरा एक सम्यक कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है। एक बारे में एक व्यक्ति या समाज वो भी नहीं सोच रहा है, सरकार भी नहीं सोच रहा है।
सरकार तो की है जे हमने सब मिल करके वो सरकार बनवाई, वो राजतंत्र चला है। तब प्रौढ़ जो व्यवस्था है वो पूरा जो समाज के ओकर सामाजिक आर्थिक जो उन्नति हो गई एक बारे में सोचा थे। तब जे पूरा जे आर्थिक जे पूरा कार्यक्रम होते हैं, जो इंडस्ट्री लगते हैं, जो खेती होते हैं, खेती के बाद जो कुछ भी होते हैं, तब में ऐसा मनोभावना होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जरा से सब व्यक्ति के कहने का मतलब आर्थिक रूप से उन्नति हो या सामाजिक उन्नति भी। आर्थिक उन्नति नहीं होला से सामाजिक भी गड़बड़ हो है। सामाजिक जो उन्नति है ओकरा दू भाग में बांटल जा सके। एगो आर्थिक उन्नति और दूसरा ओकर सांस्कृतिक जो अभिव्यक्ति है, ओकर भाषाई जो अभिव्यक्ति है, ओकर बारे में भी ओकरा एक ठो होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि नहीं हमर भाषा सही हो, हमर संस्कृति सही है, हमर ओढ़ना चलना खाना सब के एक मतलब कि मूल्य ऐसा आपने देखती कि जे बहुत सारा जे अनडेवलप्ड एरिया है, आर्थिक रूप से कम क्षेत्र है, जहाँ पर वहाँ के देखती कि वो जो भाषा बोला थी वो भाषा के प्रति वो आदमी के मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो, सोचा थी कि नहीं हम तो छोट भाषा बोले वाला ही आदमी। लेकिन प्रौत जो है एक समर्थन करा है कि नहीं जे व्यक्ति के जे भाषा है, सब भाषा भगवान के भाषा है। आ भाषा जो व्यक्ति के तो स्रोत है, एक माध्यम है, तो सबके अपन वैल्यू है। बहुत सारा इस जो भाषाई रूप से एगो जे दबावे की कोशिश करल जाए, ओकरा में भी बोलल जाए करे तुम्हार तो व्याकरण ठीक नहीं हो, तोर शब्दकोश सही नहीं हो, शब्द विन्यास सही नहीं हो। तो बहुत सारा ऐसा जो भाषा है, जैसे मान ली हम मगही बोल रही है, तो ये मगही भाषा अपने आप में पूर्ण भाषा है। एक अपन जो है व्याकरण है, एक अपन शब्दकोश है, एक शब्द विन्यास है, एक कारक है, ये सब चीज़ें। तब प्रौत की जो नीति है उस नीति के आधार पर जो हम समाज के बारे में बात करेंगे, तब भाषा के ऊपर भी एगो जोड़ है कि जहाँ की जो भाषा है वो भाषा के मतलब मान्यता देना चाहिए। जो भाषा आदमी बोल रहा है होना चाहिए नहीं तो भाषा सही है। मगही भाषा के बारे में भी है, और सब जो बहुत सारा भाषा है जो अलग अलग समाज की भाषा है, सबके एक दबावे कोशिश नहीं कर जाना चाहिए, बल्कि ओकरा उठाना चाहिए आगे। तो आदमी ओकरा में पढ़ाई लिखाई हो, ओकर जो है विकास हो, ओकरा पर जे कविता होले, ओकर बाद उपन्यास होले, कहानी होले, ये सब के बारे में ये सब बात होना चाहिए। मगही भाषा के बारे में भी है और भाषा के बारे में। तो ये सामाजिक रूप से जो ये है एक तरह से कि समाज में एक मनोभावना हो, लेकिन हमारी भाषा अच्छा नहीं है, ये बात मगही के बारे में भी होना चाहिए, दूसरा भाषा में होना चाहिए। उस तरह से संस्कृति जो तोर लोकगीत हो, जो तोरा पहने ओढ़े के तरीका है, तोर जो अपन जो उत्सव है उस सब के बारे में जो है भी एक ठो होना चाहिए। उस तरह से पढ़ाई लिखाई जो बाल बच्चा के जो पढ़ाई लिखाई है ओकर भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। सबसे समाज के जो निर्माण करे के बात, तो ये सब जो समाज के जो बात है वो सब ले दे करके वो समाज की बात है। मगही समाज जो है तो जो मगध साम्राज्य है ये तो बहुत भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य हो गया है। एक डिमार्केशन उसमें तो बहुत दूर तक है, राज अफगानिस्तान तक होने, फिर पूरा साउथ में पहले जो है बर्मा से आगे भी इंडोनेशिया तक भी महाराज अशोक के राज है सब चीज़। लेकिन आज के डेट में जो है मगही के जो डिमार्केशन है कि उत्तर में गंगा नदी है और पश्चिम में सोन नदी है और राजधानी पाटलिपुत्र है। हाँ पाटलिपुत्र है, और दक्षिण में जो है चुट्टूपुल्लू के घाटी है, रामगढ़ के बाद चुट्टूपालू घाटी है। तो चुट्टूपालू के बाद उन्हें फिर पूरी समाज हो जाए, और फिर पूरब में जो है इन्हें देवघर तक है। देवघर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाउन है, जगरा में 3 समाज के मतलब है, अंगिका समाज भी है, मगही समाज भी है और अमरा बंगाली समाज भी है। और तीनों जो है वो
देवघर जो शहर है ओकरे में वहाँ वहाँ तक पहुँचा है, तब मगही समाज भी वहाँ तक है। तो ई डिमार्केशन ने बोकारो तक भी है। बोकारो के एक दो ब्लॉक जो है वो है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी एने फिर थोड़ा पूरा पलामू पूरा है और लातेहार भी। लातेहार में 2 ब्लॉक महुआ डाँड़ एगो और कोई ब्लॉक है, ओकरा छोड़ के थोड़ा लातेहार भी मगही के ही क्षेत्र में आवा। इवन अभी ये कीर्तन नगर तो हमजहरिया वो चंदवा ब्लॉक में पड़ा है, तो वो भी जो है मगही समाज में पड़ा है। तो ये डिमार्केशन के बाद थोड़ा सा बोलली हमने, तो इतना देर में इतना दूर में है। एकरा में एक बात और अभी प्रासंगिक होते कि जो मगही समाज है और अभी झारखंड के जो आंदोलन होले वो आंदोलन में मगही समाज 2 भाग में बट गए। तो ये जो पूरा जो एरिया है जकरा में तोरा हजारीबाग से ही नवादा के नीचे हजारीबाग चल रही झारखंड में, और नीचे होकर रामगढ़ होले, गिरिडीह होले, फिर चतरा होले, फिर गढ़वा, फिर पलामू, लातेहार, ये सब एरिया जो है मगही समाज के है। लेकिन हमने जो मगही समाज के आदमी है वो मगही समाज के आंदोलन अच्छा से नहीं की, तो ये लोग कन्फ्यूज हो गए थे कि जो है झारखंड के आंदोलन के साथ मतलब ये एरिया बट गए। अभी बटे में हम ही नहीं कहे कि झारखंड में गए या आधा बिहार में हो गए, लेकिन ये एगो पूरा समाज है। अगर एक गो राजनीतिक इकाई में रहते हैं तो भविष्य अच्छा है। आज ये भाषा के ऊपर जब बात करल जाए तो झारखंड में मगही भाषा के उतना सीरियसली से अभी नहीं लेती, हालांकि उनकी मान्यता वगैरह कुछ झारखंड सरकार लेके है, लेकिन लोग ऐसा सोचा थे कि नहीं ये तो मगही भाषा जो है तो बिहारी लोग के भाषा है, उत्तर बिहार के जो लोग हथी वो सब के भाषा है। लेकिन वास्तव में ये सब एरिया जो मगही के एरिया है सब ये सब जो है मगही यहाँ पे बोलल जाए। ये सब एरिया में मगही भाषा के जैसे थोड़ा गया में है थोड़ा गया में जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी में मगही की पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो ये सब एरिया में है यूनिवर्सिटी हजारीबाग में और डाल्टनगंज में भी जो है, डाल्टनगंज जरा मेदिनीनगर बोलल जा है। तो ये सब यूनिवर्सिटी में मगही भाषा के कितना पढ़ाई हो रही है और पर कितना काम हो रहा है ये हमरा मालूम नहीं, लेकिन ये एक इस तरह की अवधारणा है कि ये मगही भाषा जो है बाहर होने की। तो ये एक ठो बहुत बात होले। और झारखंड के जो मगही क्षेत्र के लोग हथी उनकर के ये है कि अपन आइडेंटिटी के या भाषा के बारे में जानना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। और वो एरिया में चलियो गए तो हम ही नहीं कही कि वो एरिया से वापस काट के नहीं लावा, लेकिन जो भाषा है एक बारे में विचार होना चाहिए। साथ में ये भी होना चाहिए जैसे कि पहले जब झारखंड आंदोलन हो रहा है उसमें ये बात हो कि झारखंड स्वायत्त शासित प्रदेश बनावल जाए। काहे भाई काहे कि जो झारखंड के क्षेत्र है जो बिहार के साथ संलग्न है ओकरा में सोचा थी लोग कि यहाँ पे आर्थिक शोषण हो रहा है, उस तरह से काम नहीं हो रहा है। तो उस तरह से जो मगही क्षेत्र है ओकरो बारे में जो झारखंड में है ओकर बारे में अलग स्वायत्त शासित क्षेत्र बनावल जा सका है, वहाँ के सामाजिक आर्थिक उन्नति लगी भी एक प्लानिंग करल जा सका है। एक में लगले हम ये बोल सके कि जे क्षेत्र मगही के उस क्षेत्र में भी हालांकि वो झारखंड में है लेकिन वहाँ पर खनिज भी बहुत है। थोड़ा रामगढ़ के जो एरिया है जहाँ कोयला खदान है वो सब मगही एरिया है। गिरिडीह के क्षेत्र है जो है वो मगही एरिया है। कोडरमा जहाँ अबरक के इतना बड़ा खदान है वो मगही एरिया है। गढ़वा में बहुत सारा चीज़ है वो मगही एरिया है। पलामू में तो यूँ कर लातेहार में बहुत सारा कोल फील्ड है वहाँ। तो ये सब एरिया इस खनिज रूप से भी ये मगही के जो दक्षिण क्षेत्र है जो अभी झारखंड में चल गए है ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। अजय मगह के लोग अभी पलायन कर रहे थे और लोग के रोज़गार नहीं है, बाहर दिल्ली बम्बई काम करे जा थी। तो अगर सही रूप से प्लानिंग करल जाए तो मगही क्षेत्र से बहुत अच्छा रोज़गार वहाँ से निकालल जा सकता है। और वह देखिए कि जो उत्तर में है
तो उत्तर में पूरा जे गंगा नदी से लेकर सोन नदी पूरा जे पटना के बगल में जो टाल एरिया है जे कि जहाँ पर कि बहुत अच्छा उपजाऊ ज़मीन हुआ है और वहाँ पर दलहन की खेती बहुत अच्छा हुआ है वहाँ। तो वहाँ दलहन से आधारित उद्योग लगावल जा सका है। ओकर बाद बीच के जो पूरा भूमि है बहुत उपजाऊ है और खेती बहुत अच्छा हुआ है। पूरा जे तोरा पटना होले, पटना से नीचे जे नालंदा होले, फिर एने बाद औरंगाबाद, जहानाबाद, ये सब के खेत बहुत बढ़िया है। तो एकर बारे में भी परियोजना अगर बनल जाए, योजना बनावल जाए तो उत्तर मध्य जे मगध है ओकरा खेती पे आधारित और दक्षिण मगध में जो है खनिज पे आधारित उद्योग लगावल जा सका है और जो है बहुत अच्छा यहाँ पे आर्थिक विकास करल जा सका है, जेकर बारे में उतना सटीक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। एकर बारे में आज जो पूरा मगही भाषा कहीं अगर तो जैसे बोला हो तो मगही भाषा बोले वाला बाल बच्चा जो है जो आदमी थी उनका ही कॉन्फिडेंस नहीं आवा है कि हमारी भाषा कितना बड़ा भाषा है। अपन संस्कृति के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, अपन इतिहास के बारे में उतना शायद जानकारी नहीं होते। लेकिन लोग के जानना चाहिए कि मगध के जो साम्राज्य हले वो पूरी दुनिया में जो बहुत 8-10 गो या 5 गो साम्राज्य होते ओकरे बराबर एक समय में साम्राज्य हले। और उस समय में राजा लोग तो प्रतापी है ही हल थी, लेकिन उस समय में जो राजकाज हले ओकरा में जाना थी कि कितना बड़ा उस जमाना में विश्वविद्यालय बनावल गए, नालंदा विश्वविद्यालय हले। तक्षशिला भी इहे के राजा बनल थी हन, जहाँ पढ़ाई वाले ओकर विक्रमशिला होले, फिर उदंतपुरी होले, बहुत सारा यूनिवर्सिटी उस समय बनले। और उहे जे मगध साम्राज्य के राज काज हले उस समय में तरह तरह के जे बहुत बड़ा जे जैसे आर्यभट्ट होल थी वो मगध में हल थी, महर्षि चरक हल थी मगध में हल थी। तो हर क्षेत्र में चाहे तो रसायन विज्ञान में, चाहे खगोल शास्त्र में, चाहे चिकित्सा विज्ञान में, तरह तरह के जे वैज्ञानिक चीज़ है उस सब के बड़े बड़े विज्ञान जो है मगही क्षेत्र से ही विकास होले। तो इतिहास जो है अपन मगध के जो इतिहास है जरा में हम सब लोग पढ़ल लिखल आदमी सब हल थी, हमारे वैज्ञानिक हल थी, बड़ा बड़ा साहित्यकार होल थी। तो ये आज के जो मगही भाषा मगही क्षेत्र के जो लोग हथी वो सब के अपना इतिहास के जानना चाहिए। और इस क्षेत्र में कितना बड़ा बड़ा आदमी होल थी और उस जमाने में कितना बड़ा काम होले एकर बारे में सबके जानकारी होना चाहिए। और उहे जे अपन जो पीछे जो एगो लिगेसी है पीछे के, वो लिगेसी के ले करके फिर से मगध के पुनर्निर्माण होना चाहिए। हमनी के बाबा जी हल थी जब श्री प्रभात रंजन सरकार जी हथी वो मगध के बारे में बहुत ही कार्निक रूप से बोला थी कि मगध के कभी ये है पूरा रूप से एक साथ न्याय नहीं होले। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत कम समाज के बारे में शायद बोलल थी, लेकिन बोला थी कि मगध के साथ कभी न्याय नहीं हुआ अच्छे से। तो मगध के बाल बच्चा के बारे में, मगध के भाषा, मगध के संस्कृति एक बारे में न्याय नहीं। पीछे भी जो है एक मगध के जे इतना बड़ा साम्राज्य बना दिल थी, इतना जे सब कुछ व्यवस्था बन गए, तो बहुत सारा राजा लोग मिल करके ये मगध के ख़त्म करे के कोशिश हो गई। कहल जा है वह लिखा थी कि उन्हें हर्षवर्धन जे हल थी, इन्हें हरियाणा देने के जो राजा हल थी, उन्हें बंगाल के जो राजा हल थी, ये सब मिल करके मगध के जो है ख़त्म कल थी। तो ये बहुत दुखद बात है कि मगध के जे इतना भारी साम्राज्य हले, बहुत अच्छा विकास उसमें हुआ ले, ओकरा ख़त्म कल गए। लेकिन बाबा बोला थी जे प्रौढ़ प्रणेता थी श्री प्रभात रंजन सरकार जी कि मगध के इतिहास तो स्वर्णिम है ही है, लेकिन आगे के जो भविष्य है मगध के वो भी बहुत स्वर्णिम है, लेकिन ओकरा लगी खाली काम करे पड़ते। ये सब चीज़ मगध के खोया हुआ जो इतिहास है ओकरा बारे में सबको विश्वास होना चाहिए। आ जे भी अभी मगध में जे रिसोर्सेज है, चाहे खनिज व्यवस्था है, चाहे जो है कृषि की चीज़ है, ये सब के मिल करके एगो नियोजन होना चाहिए। एक स्वर्णिम मगध के फिर से निर्माण होना चाहिए।
आ इतना जे यहाँ के जे बाल बच्चा थी सब जे आज इन्ने उन्ने भाग रहल थी हैं, गरीबी में जी रहल थी हैं, वो सब के एक जो है एक न्यायपूर्ण से एक व्यवस्था बना करके एक ठो होना चाहिए, मगह के पुनर्निर्माण होना चाहिए। कुछ बात बोलना चाहिए जो कि आदरणीय श्री प्रभात रंजन सरकार जी मेरे बाबा के साथ जो बोले, एक तो हमारा अपन व्यक्तिगत बात है कि हमारे जब पर्सनल कांटेक्ट होले है तो उस समय जब बाबा से मिलली हमें साष्टांग प्रणाम कैला के बाद तो शुरू में तो अंग्रेजी में बोलल थी, फिर पूछल थी कि वेयर डू बिलोंग फ्रॉम, तो हम बोली नालंदा से। तो एकदम से वो जो है मगही में बोले लगल थी हमरा से कि अच्छा तो नालंदा से ही, तो नालंदा तो मगही क्षेत्र में है, ऐसे करके बात होने लगी। और ओकर बाद फिर कुछ देर मगही में बात बोलने के बाद बाबा बोल थी कि ये हो हमें अच्छा मगही बोले ही ने, तो ओकर बाद हंसे लगल थी, हम भी हंसे लगल थी कि कैसन बात बोल रही थी बाबा। तो ये एक ठो हमें चूँकि मगही क्षेत्र में पैदा तो ले लिए लेकिन हर समय बाहरे रहा ली, तो मतलब ये हम बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि भाई एक ठो जिनका हमें भगवान माने तारक ब्रह्म माने वो मगही भाषा में बोलल थी। तो बहुत बाद में जाके हमरा ये लगल काहे मगही में बोलल थी, हमरा तो इंग्लिश में हिंदी में बोल सकल थी लेकिन मगही बोलल थी हमरा से। तो एक ठो उनका जो दिखावे के बात होले कि नहीं तोर जो भाषा है ये भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, एकरा में हमहूँ तोरा से बात के लिए होता हमरा लगी, हमरा एक तो बहुत अच्छा लगले, बाद में महसूस के लिए कि नहीं मगही भाषा के बाबा जो है इज्जत देते ऐसा लगा है। एक बात और एगो LFT हल्थी संजय जी, तो बिहार के PLO हल्थी मतलब उस समय में, तो उनका बाबा बोलल थी हैं कि देखो बिहार की इकोनॉमी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, जैसे मिर्ज़ापुर में लीची वगैरह है, बहुत कुछ है, लेकिन एक बड़ा ही ये जो पूरा टाल क्षेत्र है, इस टाल क्षेत्र में चना खूब हुआ है, बूट बहुत हुआ है, मगही में चना के बूट कहल जाए। तो वहाँ जो बूट आधारित है माने चना आधारित उद्योग अगर लगे तो बाबा ये नहीं कहल थी कि टाल क्षेत्र के आर्थिक विकास हो जीते, ये भी नहीं कहल थी कि मगही क्षेत्र के विकास हो जीते, बल्कि ये कहल थी कि अगर ये जो बूट है अब बूट आधारित जो उद्योग लग जाए तब पूरा बिहार के आर्थिक विकास माने आर्थिक जो परिस्थिति ओकरा पलट देवल जा सके। ओकरा बोलल थी बाबा कि बूट मीट बना लो, जैसे कि अपना जो सोयाबीन है, सोयाबीन जिससे स्पंजी हुआ है, आज देखते कि सोयाबीन के कितना कितना चीज़ बना है, आ ओकर टेस्ट जो है जो आदमी मीट उट खा थी तो ओकर अनुसार उतने मुलायम हुआ है, हमने सब तो ये सब नहीं खाई, लेकिन जो लोग मीटो खा थी तो वो भी सोयाबीन के चीज़ खाए में बड़ा अच्छा लगा उनका। तो ये जो पशु टेस्ट लगी जो पशु के हत्या हुआ है वो भी रुक जीते, जो बहुत अच्छा बात है, सबके टेस्ट भी मिल सका है, सबके जो है एक रोजगार भी मिल सका है। तो बूट मीट जो बात होले पशु चना आधारित जो एक उद्योग लगा करके एक मने करल जा सका है काम। प्रवक्ता नेता श्री प्रभात रंजन सरकार जी पूरा देश में से 44 समाज है तो ओकर आइडेंटिटी लगी, वहाँ जो शोषण हो रहे हो ओकर खिलाफ बात करे लगी, और सामाजिक आर्थिक जो उत्थान हो एकरा लगी समाज के बात करती है। तो हर समाज में एक आंदोलन के बात भी होले आंदोलन होले कि कोई भी बात के लेकर के खड़ा हो, शोषण के खिलाफ खड़ा होना, भाषा के अगर दबावल जाए ओकर बारे में बात करना, मारपीट कैला वाला बात नहीं है खाली, लेकिन जैसे मान लीजिए कि मगही भाषा है, अब मगही भाषा में लिखना, बोलना, पढ़ना, कवि सम्मेलन करना, साहित्यकार लोग के साथ मिलकर के काम करना, शब्दकोश बनाना, यो है वो आंदोलन हो रहा है। उसी तरह से मांगे जैसे बूट मीट के बात बोली तो ऐसा कोई उद्योग लगाना ये भी आंदोलन है।
जैसे नदी है ओकरा पर परियोजना बना करके थोड़ा बाढ़ के समस्या सिंचाई के बारे में बात करना, ये भी एगो आंदोलन है। आ सब लोग के मिला जुला करके अपन जे क्षेत्र है ओकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषाई जे चीज़ है ओकरा उठाना, सबके मिलजुल करके चलना, बात करना, ये भी समाज आंदोलन के परिचायक है। तो ई समाज आंदोलन के ई बात है। एकरा प्रचारित करे लगी संगठन बनाना, ओकरा प्रचारित कर ले न्यूज़पेपर छापना, सोशल मीडिया पे जाना, ये भी एक ठो तरीका है। तो समाज आंदोलन के बात कर गए तो मतलब ये जे पूरा मगही समाज है एकर उत्थान लगी, सामाजिक आर्थिक उत्थान लगी, एक सांगठनिक रूप से और जे सब मिलजुल करके एक बात होवे तो ओकरा भी एगो समाज आंदोलन के बात होले। आ मगही समाज के आंदोलन तो मगही समाज के आंदोलन, तो एक बारे में भी सब लोग के चिंतन करना चाहिए कि सब जो चीज़ है, चाहे भाषा होले, संस्कृति होले, आर्थिक विकास होले, सामाजिक विकास होले, एकरा लगी मिलित रूप से प्रयास करना एक समाज आंदोलन के बात है। एक जो समाज है, समाज के बारे में ये है कि वहाँ के जे लोकल जो है थी वो लोकल के कहल जाए, तो ओकरा में ये है कि जे आदमी अपन सामाजिक आर्थिक जे इंटरेस्ट है, इंग्लिश में बोल रहे हैं कि दोज हु मर्ज देयर सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, दैट पर्टिकुलर समाज, दे आर लोकल्स। तो जे आदमी है कोई जैसे मान लो कोई अपॉर्चुनिटी है, जैसे कोडरमा है तो वहाँ पर अभरक है, तो वहीं पर अभरक के बिजनेस कैल का कमा धमा के अपना कहीं और चल गया, तो ये हो गए बाहरी आदमी। लेकिन जे आदमी हुए के आदमी है, हुए आके रच बस गया, वो लोकल होते। तो ये लोग बाहर के आदमी और अंदर के आदमी के ये पहचानेंगे, सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपन हुए मर्ज कर देना चाहिए। जे आदमी लोकल था, जे आदमी हुए पैदा होल थी हैं, हुए रहा तो खाद सब रिश्तेदार है, तो वहाँ के जे स्थानीय जे भी रिसोर्सेज है और आधार पर कोई चीज़ उद्योग लगा हुआ है तो वो होला मतलब स्थानीय आदमी। तो ये और ये फिर एक बात और कि जे ये एक सामाजिक आर्थिक इकाई की बात है। समाज मतलब खाली समाज एक सामाजिक आर्थिक इकाई की बात है। सामाजिक आर्थिक इकाई के जे आइडेंटिफाई करल जाए वो बोले कि जे एक तरह के भौगोलिक परिस्थिति है, एक तरह के भौगोलिक, एक तरह के आर्थिक समस्या है, एक तरह के आर्थिक अवसर, सांस्कृतिक जो अभिव्यक्ति है वो एक तरह के है, उस सब के मिला जुला करके जो है एक समाज के बात करल जाए। तो ये अपना मगही होले, मगही समाज। तो यहाँ पर यहाँ के जे सामाजिक, यहाँ पर जी के जो सामाजिक नहीं कहथिन, आर्थिक रूप से जे हमनी के समस्या है, आर्थिक रूप से जे रिसोर्सेज है वो सब के मिला जुला करके एक समाज की बात के लिए मगही, जो मगही क्षेत्र का है वो मगही समाज है। हमारे जो मगही समाज के लोग हथिन वो सब के हम ये अपील करे चाहे कि अपन भाषा के बारे में सब लोग जागृत होवा। आप कहीं भी जो है मगही समाज, मगही भाषा में बोले में शर्माए की बात नहीं है। और अपन जो साहित्य है ओकर बारे में भी विकास करे के बात होना चाहिए। बहुत लोग हथिन आज हम सब कुछ के जाने ही भी कि जे आज मगही में कविता लिख रही थी हैं, मगही में उपन्यास लिख रही थी हैं, साथ में कुछ विद्वान भी था जो कि मगही व्याकरण के बारे में बात कर रही थी, मगही शब्दकोश के बारे में बात कर रही थी। तो ये सब जो काम है, ये सब काम के सब लोग के, हम लोग के मिलजुल करके काम करना चाहिए। अभी नेट के समय है, तब वेबसाइट ऐसा बने जकरा में कि मगही भाषा के लोग कुछ लिखती पढ़ती, इस तरह के बात होवे। साथ में ये होले भाषा के बारे में बात। दूसरा बात है कि जे पूरा अपन मगही समाज है, इस समाज के जे अपने नया जे लड़का लड़की हथी, ये सब के लेकर के हमरा जे पूरा समाज में जे अभी आर्थिक रूप से गरीब पिछड़ापन है ओकर बारे में चिंतन कल जाए
आ यहाँ हमारा जे रिसोर्सेज है, चाहे खेती वाला रिसोर्सेज, चाहे पानी होले हमारे, चाहे जंगल होले, चाहे खनिज होले, इस सब के बारे में सब ज्ञानी लोग हकी मिल बैठ के बात करा और एकर जे है एक नियोजन बने, प्रोग्राम बने, आ एकर ऊपर आंदोलन हो, सब लोग मिलजुल करके कि पूरा अपन समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास करे के जरूर कोशिश करना चाहिए। हमरा सबके ही बोले कि जे समाज है हमरा जे श्री प्रभात रंजन सरकार जी हथी वो समझावा थी कि देखो ये जो तुम्हारा समाज है और समाज का जो लोग हैं इनके बीच में जो संबंध है वो एगो माए बेटा के संबंध हो है, तो बहुत व्यक्तिगत संबंध है। काहे कि माए हथी जो की करा थी कि हमरा पैदा करा थी, हमरा खाए पिए के बारे में चिंतन करा थी, जो हमारे जो समाज है, मगही समाज है, ये हमार माए हथी। और जितना हमनी ही, जितना यहाँ के आदमी लोग ही वो उनकर बेटा बेटी ही, तो ये सब अगर जे माए है, मगही समाज है, मगही माए है, वो दुखी रहते तब तक जब तक कि ओकर जे बाल बच्चा है ओकरा अच्छा से खाना पीना नहीं मिलता है, ओकरा एक न्यायपूर्ण जीवन, ओकरा इज्जत नहीं मिलता है, वो माए जे दुखी रहता। तो ये जे सब यहाँ के जे बेटा बेटी हता, खास करके जे आदमी कुछ उन्नति कर गेला, कुछ पढ़ गेला, कुछ आर्थिक रूप से संपन्न हो गेला, उनकर विशेष ये दायित्व है कि ये जो है मगही माए के बारे में सोचा, यहाँ के बाल बच्चा के बारे में सोचा, नियोजन करके एक स्वर्णिम मगह के फिर से निर्माण कर